वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो ये चैप्टर का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम आप देखने वाले हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। सबसे पहले आंसर ओरली देखते हैं, क्या मिलने वाला आंसर ओरली में क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, जिन पे निर्भर होता है, यानी जिनकी वजह से वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ऐसे फैक्टर्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट आंसर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी किस तरह की सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, यानी कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो स्मूथ सरफेसेस हैं या रफ सरफेसेस हैं। ठीक है। और दूसरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे एक ब्रिक को जब हम आगे मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वो शायद जल्दी से मूव कर जाए, लेकिन जब उसके ऊपर एक ब्रिक और रख दी जाती है, यानी उसका मास इंक्रीज करा दिया जाता है, तो अब ये आगे मूव करने में दिक्कत करेगी, क्योंकि मास के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ बेटा, मास यहाँ क्या हो गया है, फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आपको कुछ फोर्सेस नीचे दिए गए हैं, कुछ फ्रिक्शंस नीचे दिए गए हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के क्रम में आपको अरेंज करना। मींस जो फोर्स सबसे कम है उसको पहले रखना है, जो फोर्स ज्यादा है उसको बाद में रखना है। चलिए क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो कम है उसको पहले रखिएगा, जो ज्यादा है और मोर है उसको आप बाद में रखेंगे। इसी तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में इसी तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन रफ सरफेसेस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्मूथ सरफेसेस। तो चलिए हम बात करते हैं इनके आंसर की। तो देखो आंसर है, रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसी तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट थर्ड केस में बात करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, ये कम होता है, स्मूथ सरफेसेस पे के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन रफ सरफेसेस के बीच में ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं आंसर ओरली सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ड्रैग। आप ड्रैग नाम से क्या समझते हैं, इस टर्म से, इस वर्ड से क्या समझते हैं। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड फ्रिक्शन, क्या ये फ्लूइड फ्रिक्शन से अलग है। चलिए जानते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ऐसा फोर्स जो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्सर्टेड बाय, जो कि लगाया जाता है लिक्विड्स या गैसेस के द्वारा ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम इज कॉल्ड ड्रैग। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में या गैसेस में मूव कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो आपके फ्लूइड्स हो गए, मतलब लिक्विड या गैस जिसमें भी मूव कर रहा है, उस वो जो फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, उसको हम कहते हैं क्या, ड्रैग फोर्स। अब देखिए बेटा, इसमें सेकंड पार्ट का आंसर पूछा था, इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि ये फ्लूइड के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे कोई कहने की गुंजाइश नहीं बचती। चलिए नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्रिक्शन बढ़ाने का तरीका है, मेथड है, या फ्रिक्शन घटाने का। चलिए फर्स्ट देखते हैं, सैंड एंड ग्रेवल। सैंड मीन्स रेत वगैरह, गिट्टी बजरी वगैरह जो ये होती हैं, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ये किस चीज का मेथड है, क्या ये फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है या फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज, इट इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का एक मेथड है। सेकेंड, ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, यानी हम ऑयल लगाते हैं, दो सरफेस के बीच में ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, तो क्या ये मेथड है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का? यस, इट इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, ब्रेक पैड्स एंड थ्रेडेड टायर्स। ये क्या होते हैं, देखिए टायर्स आपने देखा होगा, ये उभरे हुए पोर्शन रहते हैं इसमें। ठीक है, कुछ उभरे हुए हैं, कुछ दबे हुए हैं, ऐसा ग्रिप बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या, फ्रिक्शन इंक्रीज करने का मेथड है। इट इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग। इट इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। स्ट्रीमलाइन से जो फ्लूइड में मूव करती हैं, खासकर एयर में, लिक्विड्स में, तो उनको स्ट्रीमलाइन बनाने से क्या होता है
कि भाई उनका फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है जिसको हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइनिंग इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स इन लिक्विड्स और गैसेस। नेक्स्ट, अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज पे चलें, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको लिए कैसे ये हेल्पफुल है। चलिए करते हैं बात आंसर इन डिटेल्स की। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल। आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जहां पे फ्रिक्शन यूजफुल होता है। तो कौन कौन से हैं वो देखिए। ए, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, यानी कि हमारे पैर के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से हम चल पाते हैं बिना फिसले। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है और फ्रिक्शन का बहुत अच्छा यूज है। सेकेंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेडेड टायर्स एंड द रफ सरफेस। ट्रेडेड टायर्स जो होते हैं बेटा, यानी जिसमें कि उभरा हुआ पोर्शन होता है, प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके बीच में और रफ सरफेस के बीच में ऑफ द रोड इनेबल्स व्हीकल। तो उसकी मदद से क्या हेल्पफुल हो पाता है, क्या चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, तो व्हीकल टू मूव सेफली ऑन द रोड, ताकि वो सड़क पे सेफली मूव कर सके, मतलब फ्रिक्शन बना रहे। कभी इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी यू कैन अप्लाई द ब्रेक्स इजीली, आप ब्रेक्स इजी लगा पाएंगे। नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक एंड शू एंड द व्हील स्लोज डाउन और स्टॉप्स ए मूविंग व्हीकल। जो फ्रिक्शन होता है ब्रेक के बीच में और शू के बीच में, देखिए क्या होता है, जैसे आप साइकिल में ब्रेक्स लगाते हैं, अपनी साइकिल देखी हुई चलाई भी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मेटल का व्हील होता है जिसको हम रिम बोलते हैं, उस रिम पे कुछ रबर के क्या लगे होते हैं, कुछ ब्लॉक लगे होते हैं जो टाइट हो जाते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, शू, उसको क्या बोलते हैं, शू। चलिए, तो जब क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं ये, और क्या करते हैं, रोक भी देते हैं अगर रोकना होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने ब्रेक्स कितने फोर्स से, कितनी इंटेंसिटी से लगाए हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज आपको बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आर, क्या क्या है डिसएडवांटेज। नंबर 1, फ्रिक्शन बियर्स आउट द रबिंग सरफेस लाइक स्क्रूज एंड बॉल बियरिंग ऑफ मशीन्स एंड सोल्स ऑफ शूज। कहने का मतलब है फ्रिक्शन की वजह से बियर हो जाते हैं, घिस जाते हैं द रबिंग सरफेस, जिससे वो घिस के चलते हैं, रगड़ के चलते हैं, रब होके चलते हैं, लाइक स्क्रू एंड बॉल बियरिंग, जैसे स्क्रू, पेंच है ना, पेंच हो गए, और बॉल बियरिंग्स, ठीक है, बॉल बियरिंग्स मतलब आपने देखा होगा बियरिंग्स बहुत सारे व्हीकल्स में पड़ते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में जो सीलिंग फैन होता है उसकी रॉड के चारों तरफ भी बियरिंग एक लगा होता है। मशीन एंड सोल्स ऑफ शूज, और सोल्स, ये जो दिखाया गया आपको शूज का सोल दिखाया गया, ये भी क्या होता है, ये भी घिसता रहता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी चप्पलें जो होती हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड बाद घिस जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। चलिए, द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स। जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है टू ओवरकम फ्रिक्शन, ताकि वो फ्रिक्शन से पार पा सके, यानी उससे आप कहिए फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाए ताकि हम मूव कर पाए। बिटवीन देयर रबिंग सरफेस, यानी फ्रिक्शन ना होता तो आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत थी, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स आपका फ्रिक्शन में खर्च हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि आप सेम स्पीड से मेंटेन कर पाए, चल पाए। दिस रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी। भाई फ्रिक्शंस की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, हमारी इतनी एनर्जी फ्रिक्शन में चली जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर। फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, जैसे कि आप अपने 2 हाथों को रब करें, ठीक है, रब करेंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इट मे कॉज, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डैमेज टू द मशीन पार्ट, मशीन पार्ट्स क्या होने लगते हैं बेटा, डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, बियर आउट होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ लुब्रिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आपको बताना है किस तरह से लुब्रिकेशन करना फ्रिक्शन को कम कर देता है बिटवीन टू सरफेस, 2 सरफेसेस के बीच। चलिए देखते हैं क्या आंसर, यानी कि 2 सरफेसेस हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है और उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो लुब्रिकेशन आप वहां पे करेंगे, लुब्रिकेंट अगर वहां पे आप लगा देंगे तो किस तरह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आंसर इज व्हेन ए लुब्रिकेंट, ऑयल, वाटर और ग्रीस इज अप्लाइड।
जब एक लुब्रिकेंट लगा लिया जाता है, लुब्रिकेंट जैसे कि पानी हो गया, ऑयल हो गया, है ना, सॉरी ऑयल हो गया, वाटर हो गया यानी तेल हो गया, पानी हो गया, ग्रीस वगैरह जब लगाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं बिटवीन द टू सरफेस, दो सरफेसेस के बीच में, इट फॉर्म्स ए लेयर बिटवीन द टू सरफेसेस, यानी कि जब दो सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट लगा दिया जाता है तो उन दो मेटल टू मेटल या जो भी वो चीजें हैं उनके बीच में सरफेस कांटेक्ट नहीं हो पाता है, अकर्स बिटवीन देम सरफेस एंड द लुब्रिकेंट, यानी जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उस समय में दो सरफेसेस के बीच में नहीं बल्कि एक सरफेस और दूसरा लुब्रिकेंट और उसके नीचे फिर दूसरी सरफेस, ठीक है। तो यानी कि सरफेस टू सरफेस लगभग कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है, या आप कहें बहुत ही मिनिमम हो जाता है। The friction between lubricant and the surface is very less, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है लुब्रिकेंट और सरफेस के बीच में। देखिए, तो जैसे एक बियरिंग दिखाया गया है जिसको आप बेरिंग शायद बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखो रोलर बियरिंग है और उसमें ग्रीस हम लगा देते हैं, इस टाइप से ग्रीस हमने लगाया हुआ है। तो क्या करता है, ये इसको स्मूथ बना देता है और इनके बीच में फ्रिक्शन घटा देता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। क्या है वो टर्म्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ड्रैग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इनकी सबकी डेफिनेशन देनी है, आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। चलिए देखते हैं क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में क्या हो रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब लग रहा होता है when they are sliding, यानी दो ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड, और क्या है वो जो ऑब्जेक्ट हैं स्लाइड कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड करने चाहिए, कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, यानी जब दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रही हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, उसको कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज सो लॉन्ग एज दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट। कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ये वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट एग्जिस्ट, जो कि लगता है बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में लगता है, सो लॉन्ग एज, जब तक कि वो रिलेटिवली एट रेस्ट, जब तक कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुकी हुई होती हैं, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होती हैं, इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन देम। हालांकि सपोज करो एक छोटा बच्चा इस कार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार ये आगे मूव नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। हालांकि देखिए बच्चा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या ये मूव नहीं करी, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ये एक अपोज करने वाला फोर्स होता है और आप सभी जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करने का ही काम करता है। When one body tends to move, जब एक बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मूव कर नहीं पाती, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपोज करता है और उसको हम क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द सरफेस ऑफ द अनदर बट एक्चुअल मूवमेंट हैज नॉट स्टार्टेड, और हकीकत में क्या होता है, एक्चुअली मूवमेंट स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ होता है। तो यानी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने से पहले पहले तक जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्रैग। ड्रैग के बारे में जानते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ऐसा फोर्स, फ्रिक्शन का ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है बाय फ्लूइड, फ्लूइड्स के द्वारा। फ्लूइड्स में कौन कौन चीज होती है, लिक्विड होती हैं, गैसेस होती हैं। चलिए, ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगाया जाता है, मूविंग थ्रू देम, जो उनमें मूव कर रही होती है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी फ्लूइड में यानी लिक्विड में चल रही हो या गैसेस में चल रही हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो दोनों में, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम ड्रैग के नाम से जानते हैं। ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द शेप, ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है किस पे, शेप पे करता है, जैसे कि शेप पे करता है, मटेरियल पे करता है, एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है इस बात पे भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि दो सरफेसेस के बीच में लग रहा होता है, कब, व्हेन बॉडी रोल्स, वो बॉडी क्या कर रही होती है, रोल्स कर रही होती है, लुढ़क रही होती है, ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि एक दूसरी बॉडी पे लुढ़क रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन हम उसको कहते हैं। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए
That is why it is easy to move a heavy box when it is fitted with wheel। यानी एक भारी भरकम बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर उसके नीचे आपने रोलर लगा दिए हैं अगर, तो वो क्या करेगा, ये आसान हो जाएगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को, हैवी बॉक्स को, ठीक है, क्या कर पाए, मूव करा पाए, आसानी से मूव करा पाए। चलिए नेक्स्ट आंसर ब्रीफली की बात करते हैं। क्या है आंसर ब्रीफली? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। आपको बताना है कि फ्रिक्शन क्या होता है और इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। चलिए जानते हैं आंसर। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है बेटा, अपोज करता है, यानी रोकने की कोशिश करता है। यानी कि जो फोर्स लगा के आप करना चाहेंगे, मोशन कराना चाहेंगे, वो उसका अपोज करेगा हमेशा। ठीक है, चलिए द इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो भाई। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है किसका, मोशन का। सेकेंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या है, किसकी वजह से होता है फ्रिक्शन। चलिए जानते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ऐसी दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती हैं, उनमें जो इर्रेगुलरिटी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम कि इनकी वजह से, इस से इर्रेगुलरिटीज के कारण, ठीक है, क्या हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स लगा है। चलिए एक बात जान लेते हैं, जो सरफेस जितनी ज्यादा रफ, मतलब उसमें उतनी ज्यादा इर्रेगुलरिटी, तो उसमें उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगने वाला है जब दूसरी सरफेस के वो कांटेक्ट में आएगी। नेक्स्ट, वाई आर स्पेस शिप्स प्रोवाइडेड विद हीट सील्स। जो इसके स्पेस क्राफ्ट होते हैं, स्पेस शिप्स होते हैं, जब वो है ना स्काई में जा रहे होते हैं, हमारे स्पेस में जा रहे होते हैं, तो उन पे स्पेस शील्ड लगा दी जाती है कि बाहर से अंदर, बाहर की हीट अंदर ना जाने पाए, क्योंकि भाई इतनी हाई स्पीड से वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनमें क्या लग रहा हो, उनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, जिससे वो हीट अप हो जाती है। तो वो हीट हमारे प्लेन को या स्पेस क्राफ्ट को गर्म ना कर पाए, तो इसलिए क्या करते हैं, हीट सील लगा दी जाती है। चलिए आंसर देखते हैं। स्पेस शिप्स आर प्रोवाइडेड विद हीट सील। स्पेस शिप प्रोवाइड किए जाते हैं किससे, हीट सील से, टू प्रिवेंट स्पेस शिप्स को प्रिवेंट करने, बचाने के लिए, किस चीज से बचाने के लिए, फ्रॉम एक्सेसिव हीट जनरेटेड बाय द, एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए जो कि जनरेट हुई है कहां से, फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ एयर। अब यहां पे आप ध्यान रखिए बेटा, जब स्पेस में जाती है तो ये एयर भी हो सकती है या अदर गैसेस भी हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट, वाई इज इट टफ टू राइट ऑन ए वेरी स्मूथ पेपर। कह रहा है कि एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चिकना पेपर है, उस पर लिखना टफ क्यों होता है, यानी आप उस पर लिख क्यों नहीं पाते आसानी से। चलिए जानते हैं आंसर। वी आर एबल टू राइट ऑन ए पेपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। हम एक पेपर पे राइट कर पाते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। बिटवीन पेपर एंड पेन, किसकी वजह से, बिटवीन पेपर एंड पेन, पेपर और पेन पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई, पेन से पेपर पे क्यों नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। यानी कह रहा है कि हम किसी पेपर पे अगर लिखने में कैपेबल हैं, तो वो पेपर और पेन के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से हम लिख पाते हैं। लेकिन क्या होता है, बट इन केस ऑफ वेरी स्मूथ पेपर, एक बहुत ही स्मूथ पेपर है, बहुत ही चिकना पेपर है, द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेन इज वेरी लेस। तो पेपर और पेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है बहुत कम हो जाता है, घट जाता है। सो वी वुड नॉट बी एबल टू राइट ऑन द पेपर, इसलिए हम एबल नहीं हो पाते क्या, पेपर पे लिखने के लिए, यानी कि वो फिसल जाता है बार बार उस पे। चलिए, एज पेन विल स्लिप ऑन द पेपर, क्योंकि पेन स्लिप हो जाएगा किस पे, पेपर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5, मेंशन 2 सिंपल मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आपको 2 सिंपल मेथड्स लिखने हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के 2 सिंपल से मेथड आप बता दीजिए। तो आंसर इज द 2 सिंपल मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर, कौन कौन से हैं। नंबर 1, पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस की क्या कर दो, पॉलिश कर दो उस पे। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जूतों पे हम क्या पॉलिश करा लेते हैं, चमकने लगते हैं, यानी खुरदरापन, रफनेस उनकी कम हो जाती है। या दीवारों पे पेंट कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सरफेस उनकी स्मूथ हो जाती है। सेकंड मेथड है लुब्रिकेटिंग द सरफेस। सरफेस को क्या करें आप, लुब्रिकेंट लगा दें उस पे, लुब्रिकेटिंग कर दें, उसकी लुब्रिकेशन करा दें, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट, आंसर इन 1 वर्ड और ए फ्यू वर्ड। अब आपको कुछ आंसर देने हैं, एक शब्द में देने हैं या फ्यू शब्द, यानी कुछ शब्दों में दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए क्या है,
फर्स्ट C1 पार्ट में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत आसान लगते हैं बच्चे को, बहुत करना पसंद करते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स को। चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इज स्लाइटली स्मॉलर, क्या वो थोड़ा सा कम होता है देन द रोलिंग फ्रिक्शन। कह रहा है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कम होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो क्या सही है बात, बिल्कुल भी सही नहीं भाई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए वेरी स्मूथ सरफेस एक्सपीरियंसेस लेस वियर एंड टियर, एक बहुत ही स्मूथ सरफेस जो होती है, चिकनी सरफेस जो होती है, उस पर बहुत ही कम बियर एंड टियर होता है, यानी कम घिसते हैं, टूट फूट कम होती है। तो ऐसा है क्या, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद मास, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है तो क्या फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इजियर टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट देन टू रोल, कह रहा है क्या ये आसान होता है किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना रोल कराने के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, स्लाइड कराना आसान नहीं होता, रोल कराना आसान होता है। चलिए तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डज नॉट कॉज एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, जी नहीं, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर ऑब्जेक्ट दैट हैव स्ट्रीमलाइन स्पेस, कह रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन मिनिमम कम से बहुत कम होता है किसके लिए, फॉर द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए दैट हैव स्ट्रीमलाइन, जो कैसे होते हैं, जो स्ट्रीमलाइन होते हैं, शेप, उनकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन उनके लिए कम होता है। जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट 7, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता है किस पे, टाइप्स ऑफ सरफेसेस पे इन कॉन्टैक्ट, जो उसके कॉन्टैक्ट में रहती हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए बेटा एक चीज आप जान लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सरफेसेस, तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है, यानी फॉल्स हो गया। कैसे डिपेंड करता है भाई, रफ है कि स्मूथ है, इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक, कौन से क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। चलिए इससे पहले वीडियो हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक्स और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फर्स्ट वन इज ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज टेंड टू द मोशन ऑफ द बॉडी, एक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बेटा वो हमेशा क्या करता है, टेंस टू, उसकी आदत क्या है फ्रिक्शन फोर्स की, द मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी के मोशन को क्या करने की कोशिश करता है, तो कह रहे हैं कि अपोज करता है ना, टेंस टू अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी, है ना, मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है हमेशा, या आप कह सकते हैं कि भाई स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, ऑन द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, जो सरफेस पे सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती हैं, क्या होती हैं ऐसी, तो दीज आर इर्रेगुलरिटीज, व्हाट आर दीज आर इर्रेगुलरिटी। चलिए नेक्स्ट, यू कैन रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, आप एयर रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं बाय गिविंग ऑब्जेक्ट्स ए शेप, कौन सी शेप देके, यानी आप एयर के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की शेप कैसी बना के, तो आंसर इज स्ट्रीमलाइन। क्या होगा आंसर, स्ट्रीमलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल ऑफ द शू इज यूजुअली ग्रूव्ड, सोल जो शू का सोल होता है, ठीक है, उस पे ग्रूव बनाए जाते हैं ना, आपने देखा क्या, ओबड़ खाबड़ यानी उभरे हुए प्रोजेक्शंस टाइप की कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, ग्रूव टू क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए बनाए जाते हैं भाई, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने, सॉरी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी उसके फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और हाँ ये भी कह सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, फ्रिक्शन दिया है, तो भाई देखो अगर सरफेस स्मूथ रहेगी, अगर क्या होगी, सरफेस स्मूथ रहेगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको रफ बनाने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्शन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, इज लेस देन किससे कम होता है तो देखो भाई ये तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है,
और ये किससे भी कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। क्यों? देखो भाई, उसने कहा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो भाई यहाँ हम मोशन, रोलिंग क्या होता है, मोशन में जब चीजें होती हैं, और स्लाइडिंग क्या होता है, जब मोशन में होती है। तो यहाँ पे हम मोशन वाले से कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो होता तो स्टैटिक से भी कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर चॉइस क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब आ गए हैं मैच करने आपको। चलिए तो मैच करने की कोशिश करते हैं। पहले इनको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑयल दिया हुआ है, ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड के द्वारा ऑफर किया जाता है। सेकंड है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसके सामने क्या दिया है, लुब्रिकेंट दिया हुआ है। तो इनको मैच कराना, ये हम कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, अभी हम इनको मैच कराएंगे, ठीक है। तो अभी तो रीड कर रहे हैं, बस केवल रीड कर रहे हैं। ट्रेडेड टायर्स मस्ट बी ओवरकम बिफोर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट इनटू मोशन। ड्रैग के बारे में दिया गया है, प्रिवेंट, यहाँ आगे सॉरी ड्रैग के सामने दिया गया है, प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम स्किडिंग, क्या ऐसा है। स्मूथ सरफेसेस, रोलिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये कुछ ऑप्शन दिए गए। अब देखो बेटा, ऐसे मैचिंग में क्या करना चाहिए, और देखो एक मैचिंग वाला फालतू दिया गया है ना, फालतू दिया गया मतलब 7 दिए गए, मैच किसी कोई से 6 करने आपको। चलो भाई, अब एक चीज समझो बेटा, आप पहले उस चीज को सेलेक्ट करें, आप पहले उस चीज को सेलेक्ट करें जो आपको पहले से आती है, जो आपको पहले से आती है। चलिए तो मैं देखता हूं, जैसे ऑयल क्या होता है, ऑयल होता है एक लुब्रिकेंट। ऑयल क्या होता है बेटा, एक लुब्रिकेंट होता है, ठीक। अब ड्रैग को देख लीजिए, जो मुझे आता है मैं उसको पहले करूंगा, ठीक है। तो ड्रैग क्या होता है, फ्लूइड जो फ्रिक्शन लगाता है उसको कहते हैं हम ड्रैग। चलिए ये इससे मिल गया। नेक्स्ट, अब देखो क्या दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रेडेड टायर्स, ठीक है। अब भाई देखो स्किडिंग, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस इरेगुलरिटीज। अब देखो स्मूथ सरफेस, अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज लेस है। स्मूथ सरफेस है तो क्या है, उसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम है। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो क्या होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो कि अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ही भरा था। अब 2 चीज बची हैं, नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 ट्रेडेड टायर्स। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, मस्ट बी ओवरकम बिफोर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट इन मोशन, है ना। तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन से निजात पानी चाहिए, उससे ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए ताकि हम मोशन में आ सकें। तो ये वाला हो गया आपका थर्ड। और ये बचा हमारा ट्रेडेड टायर्स, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम स्किडिंग, वो उसको स्किड करने से बचाने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो ट्रेडेड टायर्स अभी दिया गया था, देखो पीछे भी यहाँ पे आया था, ठीक है। एक कहाँ गया भाई, ठीक है, कि सोल ऑफ द क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए, या आप यहाँ पे कह सकते हैं ग्रिप बनाने के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो ये मैचिंग यहाँ पे हो गई है 1 2 3 4 5 6 मैचिंग हो गई है, ठीक है। फिर एक ऑप्शन हमारा बच जाता है वहां पे, तो कोई इश्यू नहीं, जो बच गया कोई बचने दो। नेक्स्ट सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ये भी बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं। आइए देखते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड लगाता है उसको क्या कहते हैं। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा, मैचिंग में पढ़ा, फिर से आ गया। तो आंसर तो आप जानते हैं कि ड्रैग होता है, फिर भी देख लेते हैं स्लाइडिंग, रोलिंग, नन ऑफ दी। तो आंसर इज ड्रैग फोर्स, क्या हो जाएगा आंसर, ड्रैग फोर्स बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन 2 फ्लैट सरफेसेस कैन नॉट बी रिड्यूस, 2 फ्लैट सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस, कैसे नहीं रिड्यूस कर सकते, ग्रीसिंग, पॉलिशिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग्स एंड डिक्रीजिंग द एरिया। तो देखो भाई यहां पे कह रहा फ्रिक्शन बिटवीन 2 फ्लैट सरफेसेस, 2 फ्लैट सरफेसेस हैं बिल्कुल, तो कह रहा है कि उनसे फ्रिक्शन फोर्स आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो कैसे रिड्यूस नहीं कर सकते, देखो भाई फ्लैट सरफेसेस हैं तो ग्रीस लगा के कर सकते हैं क्या, पॉलिश करके कर सकते हैं क्या। देखो अब आप ग्रीस लगा के नहीं कर पाएंगे तो आप पॉलिश करके भी नहीं कर पाएंगे, तो भाई सही होता तो दोनों में से कोई ना कोई होता, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन की मेंटेलिटी देखिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि फ्रिक्शन बिटवीन 2 फ्लैट सरफेस, सरफेसेस बिल्कुल फ्लैट हैं, ठीक है। तो भाई अगर फ्लैट सरफेसेस हैं आप ग्रीस लगा के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ग्रीस वाला होगा तो पॉलिश वाला भी होगा, ये भी अच्छी बात है। यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग लगा के भी आप कर सकते हैं, फ्लैट सरफेसेस के नीचे क्या कर सकते हैं, बॉल बियरिंग लगा के कर सकते हैं आप। डिक्रीजिंग द एरिया, एरिया को डिक्रीज करके कर सकते हैं क्या, एरिया को डिक्रीज करके आप फ्रिक्शन कम नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए।
कहीं भी ऐसा कोई पार्ट नहीं आया इस पूरे चैप्टर में जो ये कह सके एरिया के बढ़ जाने से या एरिया के घट जाने से फ्रिक्शन पे कोई फर्क पड़ता है। तो इन सब में देखा जाए, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो डिक्रीजिंग द एरिया इज द बेस्ट चॉइस। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग द एरिया इज द बेस्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रिक्शन क्वेश्चन है नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा क्या होता है बेटा? देखो कह रहा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, किससे कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बिल्कुल बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। बी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। और सी दिया है बोथ एंड ए एंड बी, बिल्कुल दोनों से कम होता है, तो ये ज्यादा बेटर चॉइस होगी। और फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, तो भाई फ्लूइड फ्रिक्शन से ये कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पे, तो जनरली ज्यादा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन अब बात करते हैं, तो यानी कि बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not an effect of friction? इनमें से कौन सा फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है? यानी ये जो चीजें हो रही हैं इनमें से कौन सी चीजें फ्रिक्शन नहीं कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, फ्रिक्शन की वजह से चलते हुए ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी स्पीड घट जाती है। बिल्कुल घट जाती है, सही बात है। मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। उसने कहा था नॉट इज नॉट एन, यानी इनमें से सही कौन सा नहीं है? मूविंग ऑब्जेक्ट बियर ऑफ, फ्रिक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट बियर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव वेट, क्या चलने की वजह से या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किसी का वेट बढ़ जाता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट चॉइस हो जाएगी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव वेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए फ्लाइंग मशीन ऑफरिंग द लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी, एक जो फ्लाइंग मशीन होती है वो ऑफर कर रही है क्या? द लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी, तो उस पर लगने वाला लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी क्या होगा भाई? कह रहा इर्रेगुलर होगा, ट्री लाइक होगा, सिमेट्रिक विद मैनी आर्म्स और स्ट्रीमलाइन। तो ये कुछ दिए गए हैं। कह रहा कि लीस्ट सबसे कम कब लगेगा? जब शेप इर्रेगुलर होगी, ट्री लाइक होगी, पेड़ की तरह होगी, सिमेट्रिक विद मैनी आर्म्स, बहुत सारी आर्म्स के साथ सिमेट्रिक होगी, और लास्ट कह रहा स्ट्रीमलाइन। तो पूरे चैप्टर में आया बेटा फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन, दैट्स व्हाई आंसर इज स्ट्रीमलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुब्रिकेशन ऑफ द मूविंग सरफेसेस, मूविंग सरफेसेस पे लुब्रिकेशन करने से क्या होता है? तो क्या होता है भाई? क्या ये फ्रिक्शन को रिमूव द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को खत्म कर देता है? हो सकता है भाई, कम तो कर ही देता है कम से कम, फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस कर देता है। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, नहीं। हैज नो इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन, क्या उससे इफेक्ट नहीं होता है फ्रिक्शन में? नहीं। अब देखो भाई, रिमूव्स द फ्रिक्शन, रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो भाई लुब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा राइट चॉइस? बी, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7, Which of the following have the least magnitude? इनमें सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका होगा? ऑप्शन ए रोलिंग फ्रिक्शन का, बिल्कुल सही है, रोलिंग फ्रिक्शन का बहुत कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे स्टैटिक फ्रिक्शन का तो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, यस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कम होता है लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होता है। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और कह रहा है सबका बराबर मैग्नीट्यूड होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम नहीं हो सकता, स्टैटिक का कम हो सकता है, लेकिन स्लाइडिंग से रोलिंग का सबसे कम होगा, तो उसने लीस्ट पूछा था, सबसे कम। आंसर इज रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके थे। यहाँ पे ये वेब चार्ट है जो हमें चार्ट कंप्लीट करना है, यहाँ पे है ना, ये गलती से आ गया। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन, ये एक वेब चार्ट आपको दिया गया है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखो भाई, सबसे कहा गया पहले फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है एक, यहाँ पे दे दिया फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय सॉलिड, फ्रिक्शन जो सॉलिड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा? दूसरे में क्या आ जाना चाहिए? तो आइए हम इसको भर देते हैं कंप्लीट चार्ट को। देखिए, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय सॉलिड, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जिसको हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय सॉलिड, ये तीन टाइप में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से आपका ये वेब चार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा चैप्टर नंबर 10 का स्टार्टअप साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। तो क्या ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, आपके स्टडीज के लिए हमारे वीडियोस हेल्पफुल हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए